प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। अय्यूब की किताब उसका 12 अध्याय और उसका वचन 4 और उसका वचन 5। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के जीवन के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने गवाही दिया कि उसके तुल्य खरा, निर्दोष, पवित्र, मेरे साथ चलने वाला यानी परमेश्वर के साथ चलने वाला, अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य अय्यूब के समान कोई भी नहीं। परंतु अय्यूब के जो मित्र हैं, अय्यूब की पत्नी है, उनके आसपास के जो लोग हैं जो उसको पर्सनली जानते थे, उन लोगों का भी विचार, जब अय्यूब बीमार पड़ा, जब उसके शरीर में घाव, फोड़े फफोड़े हुए, फाइनेंस में उसको प्रॉब्लम हुई, उसके संतानों के जीवन में हानि हुई, जब उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो जो लोग उसके आसपास थे उनका भी विचार अय्यूब के लिए बदल गया। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कदाचित तेरे पाप के कारण, तेरे कुकर्मों के कारण, यहाँ तक कि उसके पत्नी ने कहा कि परमेश्वर की खराई में, प्रभु की पवित्रता में क्या अभी भी तू बना रहेगा? उसने कहा कि परमेश्वर को श्राप दे, उसे कोस, चाहे तो मर जाए तो मर भी जा। तो प्रभु के लोगों का नज़रिया बदलते समय नहीं लगता। अय्यूब कहता है, जो धर्मी और खरा मनुष्य है, अगर आप 4 वचन के नीचे के भागों को पढ़ें तो लिखा है, और जो धर्मी और खरा मनुष्य है आज वो हंसी का पात्र है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कई बार आपके साथ ऐसे ही होता है, जब आपकी हानि होती है या फिर कुछ काम नहीं बनता या आप थोड़ा डाउनग्रेड में आ जाते हैं या किसी ऐसी दशा में फंसते हैं कि लोगों को उंगली उठाने का अवसर मिले, तो लोग मिल के आपकी निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, आपको नीचा दबाएंगे। परमेश्वर के लोगों, धर्मियों के साथ ये होता है। अगर आप प्रभु में हैं ना, तो पक्का ये आपके साथ होगा। खराई में रहेंगे तो ये होगा। पर अगर इस संसार में अगर आप बदमाश हैं, दुष्टता में रहेंगे, तो कोई आपको उंगली नहीं करेगा, कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा नहीं, कोई आपको किसी भी रीति से कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपसे डरते हैं। शैतानी के कारण, बदमाशी के कारण लोग आपका भय मानते हैं, कोई आपके सामने नहीं आएगा। पर आप धर्मी हैं, खरे हैं, पवित्रता में हैं, तो नाना प्रकार की बातें होंगी। तो ऐसी दशा में अगर आप फंसे हैं, ऐसी दशा में अगर आप हैं, तो क्या करें? अय्यूब के जीवन को देखिए। अय्यूब ने किसी से शिकायत नहीं की, यहाँ तक उसने परमेश्वर से भी शिकायत नहीं की। उसने कहा, प्रभु आपने दिया था, आपने ले लिया, आपका नाम धन्य है। कैसा अद्भुत परमेश्वर का ये जन है कि विषम परिस्थिति में, पीड़ा के दौर में भी वो परमेश्वर के साथ बना है। और इसका प्रतिफल देखिएगा। लोग हंसे, लोगों ने बेइज्जती की, लोगों ने अपमान किया, निरादर किया, पत्नी ने भी, मित्रों ने भी, सब ने निरादर किया, रिश्तेदार, परिवार, कुटुंब, सब थू कर रहे हैं। परमेश्वर ने ये होने दिया। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में भी ये होने देगा। अब इसके बाद जो होने वाला है, ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ, अचानक से अय्यूब का जीवन पलट गया या फिर वो डबल ब्लेसिंग पा गया, ऐसा नहीं। समय लगे, वर्ष लगे। परमेश्वर ने फिर उन्हें संतान दी, फिर आशीष दिया, और जितनी आशीष, जितनी भौतिक आशीषें उसके पास थी जो नष्ट हो गई थी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप अय्यूब के अंतिम अध्याय को पढ़ें तो परमेश्वर ने जो कुछ अय्यूब का था उसका दुगना उसे दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों को हंसने दीजिए। आपको निराश नहीं होना, आपको प्रभु के साथ उसकी पवित्रता में, धार्मिकता में बने रहना। लोगों को हंसने दीजिए। कब तक हंसेंगे और कब तक आपकी निंदा होगी और कब तक आपकी बदनामी होगी? हो सकता है कोई लोग आप पर झूठा दोषारोपण लगाए या फिर झूठी झूठी बातें बोलकर आपको अपमानित करें, निंदित करें, आपको परेशान करें, आपको डाउनग्रेड करें, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटा बेटी के लिए। कई प्रकार की बातें हो सकती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, धर्मी के नाम से धर्मी के लिए हंसी हो रही है। तो हो सकता है आज आपके साथ हो रहा हो। आप सब मामलों में सही हैं, पर जबरन आप फंसाए गए हैं। आपने देखा यूसुफ सही है, उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी एक ऐसे पाप के लिए जिसे उसने कभी किया ही नहीं, वो कई वर्षों तक जेल में पड़ा रहा। तो क्या परमेश्वर नहीं था? परमेश्वर वहाँ भी था। वचन में स्पष्ट लिखा, यहोवा उसके साथ था, और उसी परमेश्वर यहोवा ने उसे मिस्र देश के सिंहासन पर बैठा दिया, प्रधानमंत्री के रूप में। हालेलुया। पोतीपर के ऊपर में बैठा दिया। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है जो आज लोग आप पर हंस रहे हैं, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उनके ऊपर उठाएगा, आपके बच्चों को उठाएगा। हमारा प्रभु दयालु है। वो आपके शत्रु को नाश नहीं करेगा। कई बार वो शत्रुओं को नाश नहीं करता है, शत्रुओं को जीवित रखता है, ताकि वो अपने बच्चों को, धर्मी की संतान को बढ़ता हुआ देख सकें। वो देख सकें कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे कैसे बढ़ते हैं।
परमेश्वर कई बार उनको रखता है। तो प्रभु के लोगों, विषम परिस्थिति में, दुख के समय में, अकेलेपन में, डिप्रेशन, तनाव के दौर में प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना ही है जो आपको बढ़ाएगा और बचाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वचन 41-41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो परीक्षा से बचने के लिए, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए, पिता से बात करने के लिए प्रार्थना जारी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बढ़ाएगा, ये आपको ऊंचा उठाएगा, ये आपके जीवन को अपनी महिमा से भरेगा। दाऊद भजन 6 उसके 6 पद में कहता है कि रात और दिन मेरे आंसू मेरे आहार हो गए हैं, और वो प्रति रात अपने बिछौने को, अपने खाट को आंसू से भिगोता है। इसके बारे में बात करता है। तो प्रभु के लोगों, क्या आपने दाऊद के आशीषों को देखा? कैसे प्रभु ने उसे अद्भुत रीति से ऊंचा उठाया। इसलिए जीवन के विषम और कठिन परिस्थितियों में निराश मत होइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को थामे रहिए। स्वर्ग का प्रभु आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा। वो पलक झपकते ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की ओर देखें, कहें कि मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। वही प्रभु आपको, आपके संतान को ब्लेस करेगा। अगर आप धार्मिकता में, पवित्रता में, परमेश्वर के वचन में टिके हैं, समय जरूर लगेगा, पर वो वो आके आपको चंगा करेगा, वो आपको आशीषित करेगा और आप पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपने विश्वास को स्थिर रखें, अपने विश्वास में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन पर दया कर। जबकि ये दबाए जाते हैं, ये अपमानित होते हैं, इसी दशा में प्रभु इनका विश्वास आप में स्थिर रहे और आप अपने समय में इन्हें ऊंचा उठाएं, ऊंची परिस्थितियों में रखें पिता। और हर वो बात जो इनके जीवन को अपमानित करती, दबाती है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो और आप इन सबकी सुधीले सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।